इसकी गहराई नापने वाले अभी तक नाप नहीं पाए हैं कि कितना गहरा है। यहाँ पे थोड़ा सा सरकार, यहाँ पे लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है। बहुत यहाँ ऐसा बाग इतना जगता वहाँ यहाँ के बाबा महाराज। हाँ। आज कुसुमा में जो स्थापित हैं बाबा हरमुरुल जी का स्थान, जो बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। यहाँ पे ग्रामीण देख रहे हैं बैठे हैं, तो हम लोग आइए जानकारी लेते हैं जो हरमुरुल के बाबा हैं। यहाँ पे लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा भी किए थे, तो हम लोग यहाँ पे आइए, बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे हम लोग जानकारी लेते हैं कि बाबा जी का जो यहाँ पे प्राचीन काल से सुनने में आया है कि बहुत चमत्कारी बाबा जी का स्थान है। तो हम लोग जानकारी लेते हैं बाबा जी के स्थान के बारे में कुछ आपसे जानकारी लेना चाहते हैं दादाजी। तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। आपका नाम क्या पड़ेगा? राम सागर। अच्छा, तो आप कुसुमा के निवासी हैं? हाँ, यहाँ के निवासी हैं। पहले से क्या अब से हैं? मैं ही बहुत पहले से। बहुत पहले से हैं। तो हमने यहाँ के एक स्थान है आपके गांव में, हरमुरुल बाबा जी का स्थान, जहाँ पे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम चाह रहे हैं कि आपके द्वारा कुछ जानकारी जो आपके संज्ञान में हो, कुछ बुजुर्ग आपसे बात बताए हों, कुछ आपके जानकारी में हो, तो हम लोगों को बताने की कृपा करें। हाँ, वहाँ पर बहुत अच्छा जो है कि भैया स्थान है, और जिसके कष्ट पड़ता है जो है कि जो मान मनौती करता है उसी का मनोकामना भी पूरा होता है वहाँ पर। और खाने बनाने के लिए जो है कि जो घटता है वहाँ वो चीज़ भी मिलता है। लेकिन एक बाभन था ऐसा जो है कि लालची, ये समय क्या मिलता है वहाँ पे? यह समय तो वर्तमान में सब कुछ मिलता है वहाँ। हाँ। लेकिन जीवित के अनुसार वो भी समाप्त हो गया है। हाँ। लेकिन मनोकामना जो है तो पूरा होता है। अच्छा अच्छा। तो पहले वहाँ के जो प्राचीन काल में, पहले बहुत पुराने समय में कुछ हम चर्चा सुने हैं आपके गांव में कि बाबा का कुछ चमत्कार हुआ करता था वहाँ पे। तो कैसा कैसा चमत्कार हुआ? वहाँ पर बहुत ऐसा चमत्कार होता है जिसके के घट जाने पर थरिया है, बर्तन है, नहीं रह पाएगा तो वहाँ वो उपलब्ध हो जाता है। खा बना करके लोग छोड़ देते तो समाप्त भी हो जाता है। कहाँ रखते थे? कहाँ से आता था? और उसी जगह से आता है। कहाँ से? वही हरमुरुल बाबा के यहाँ से आता है, और उसी जगह छोड़ देते हैं, फिर वही समाप्त हो जाता है। कहाँ है उनका स्थान? मतलब हरमुरुल बाबा का मकान से आता है कि कहाँ से आता है? अब वहाँ तो एक खाली दरिया है। अच्छा अच्छा, दरिया में से बर्तन निकलता था? ये दरिया में से निकलता है। निकलता पहले था? पहले था। हाँ। अब नहीं निकलता है? नहीं, अब तो नहीं निकलता। पहले मतलब उस दरिया में से बर्तन निकलता था। हाँ, हाँ, हाँ। खाना वाना बना के लोग उसको धो के वहीं पे दरिया में डाल देते थे। इसके बाद बर्तन डूब जाता था। वो डूब जाता है। इसके बाद लोग जाते थे, दूसरे लोग फिर मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जब बर्तन नहीं होता था तो बाबा जी से प्रार्थना करते थे और बर्तन फिर दरिया में से बाहर निकलता था। हाँ, निकल जाता है वहाँ पर। और दादाजी क्या कुछ घटना भी आप सुने हैं या जानते हैं वहाँ? नहीं, वहाँ ऐसा कोई घटना नहीं है। जो है वहाँ भलाई है, लाभ है। अच्छा अच्छा, लाभ है। बाबा जी के स्थान पर जाने के बाद लोगों की मनोकामना के लिए जब जाते हैं लोग प्रार्थना लेके, तो उनका लाभ होता है। उनका लाभ होता है, चाहे कोई कष्ट में हो, वहाँ लाभ होता है। तो कुछ बाबा के और चमत्कार के बारे में बताएंगे? चमत्कार तो वहाँ कुछ बहुत ऐसा है। हाँ, क्या क्या पहले घटना हो चुकी है? वहाँ तो घटना हो चुकी है कि एक यादव थे। हाँ। वो भैंस लेकर के गए। हाँ। मनौती किए। हाँ। अब मनौती के बाद वो फिर आपस हुए। हाँ। मनौती के भूल गए, उनकी गैया भैंस कुल समाप्त हो गई। एक बनिया ठठेरा था, उस नैया वो से पार हो गया नदी से, लेकिन लौटने में वो भी गद्दारी किया, वो भी समाप्त हो गया उसी जगह। वही बाबा ने उस सामान रखने पर
जिस आदमी जाता है घट जाने पर वो सामान उपलब्ध हो जाती है। इस समय नहीं होती है, किस नहीं, समय इस थी? समय नहीं होती है। अच्छा, पहले होती थी। हाँ, पहले होती तो थी। ये बंद कब से हुई कि मतलब जब अब सामान वहाँ पे नहीं, वो बर्तन निकलता है दरिया में से, और पहले निकलता था, तो ये बंद कब से हुआ दरिया में से बर्तन निकलना? दरिया से बर्तन निकलना कम से कम 100 साल। 100 साल हो गया। तो ये कैसे बंद हुआ? एक बाभन लालची था, ब्राह्मण। अच्छा, वो बनाया खाया, वो सोचा कि इसको हम फिर बांध लें। अच्छा, वो बर्तन के लिए प्रार्थना किए बाबा जी से दरिया के पास जाके, वो बर्तन निकल आया। इसके बाद वो बना खा के, इसके बाद उसको क्या किए? वो सोचा कि लालच में इसको भी गठिया ले। हाँ। लेकिन गठियाने पर ना उसकी झोली में रह गया, न कहीं वो खुद ही समाप्त हो गया। अच्छा, तो वो मर गए? हाँ, तो आज के युग में वो थोड़ी हैं, वो तो 100 साल पहले वो मर गए पंडित। वो जब बर्तन इकट्ठा कर रहे थे तो उसी समय मर गए कि बाद में मर गए? नहीं, बाद में मरे। उस समय अंधा हो गए थे? उस समय अंधा हो गया। हाँ, मतलब उसमें बर्तन जब वो लेके जाने लगे तो अंधा हो गए। इसके बाद बाबा जी से प्रार्थना किए, इसके बाद सही हो गए। हाँ, तो उसी समय से बर्तन अब उस स्थान पे दरिया में से चमत्कारी बर्तन नहीं निकलता है। नहीं, वो सेवा समाप्त हो गया, वो चमत्कारिये नहीं रह गई वहाँ। तो यहाँ पे कहाँ से कितने दूर से लोग आते हैं और क्या क्या यहाँ पे पूजा के लिए चढ़ाते हैं लोग? और बहुत दूर से लोग आते हैं, कथा भी सुनते हैं, नरियर भी चढ़ाते हैं, चुनरी भी चढ़ाते हैं, खसी मुर्गा भी चढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब खसी बकरी बकरा हाँ, ये कुछ सब चढ़ाते हैं वहाँ पर। और दूर दूर से लोग आते हैं? दूर दूर आते हैं, अब उनका मनोकामना पूरा होता है। हाँ। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। यहाँ पे कुसमा के हरमुरुल बाबा जी के पास आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे और ग्रामीण हैं, हम पूछते हैं, भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? सुरेश यादव। आप बताइए। हम देखे नहीं है लेकिन सुने हैं कि उनका है क्या है चमत्कारी। क्या चमत्कार सुने? मतलब वहाँ पे फायदा थोड़ा नुकसान नहीं हुआ है भी आज तक। अच्छा, जो भी हुआ है। अच्छा, यहाँ पे और लोग हैं। बताइए दादा जी, आप हरमुरुल बाबा जी के बारे में क्या सुने हैं चमत्कार? चमत्कार का हमारे दादा जो हैं, हाँ। कौन है थे आपके दादा? उनका नाम नहीं, उनकर का नाम रहल घरू, उन्हीं कुदर न हाँ, बताइए। हाँ, तब क्या हुआ था आपके दादाजी के साथ? हाँ, आपके दादाजी के साथ क्या घटना हुई थी वहाँ पे? वो हमारे बाबू बताते हैं हाँ। कि वो कूद गए थे। कहाँ? उसमें, वो दरिया में जहाँ पे उनका स्थान है बाबा जी का। उसमें कूद के वो 1-1.5 घंटे के बाद आए। अच्छा, उस दरिया में आपके बाबा जी कूदे थे। इसके बाद इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि 2 घंटे बाद उस दरिया में से निकले अंदर से जी। हाँ, फिर क्या हुआ, क्या बताए वो बोले कि वहाँ पे मंदिर है। हाँ, अंदर दरिया में। अच्छा, मतलब जहाँ से बर्तन निकलता था उसके अंदर वो दरिया है, दरिया के नीचे मंदिर है जी। हाँ, फिर क्या बताए वहाँ पे? वहाँ बहुत गैया भैंस, गाय भैंस वहाँ बहुत उन्होंने देखा। अच्छा, उस दरिया में उन्होंने ऐसा चमत्कार देखा कि मतलब जो जल में गए थे अंदर, तो उसके अंदर मतलब गाय भैंस और बहुत सारी चीजें उन्होंने उसके अंदर देखा। सारी चीजें थी। वो आपके दादाजी बताए थे? हाँ। तो आपके दादा इस समय जीवित हैं कि नहीं? नहीं, वो तो मर गए पर आपको बताए थे उस समय। हाँ। आइए हम लोग, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जो कुसमा गांव के हरमुरुल बाबा जी का ये देवस्थान है, जो कि यहाँ पे बहुत सदियों से लोग आते जाते रहे हैं। और यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, तो कुछ जानकारी लेते हैं कि यहाँ का जो स्थान है, दिव्य स्थान, कुछ जानकारी बताएंगे। यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं। तो भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिमन्यु। अच्छा, तो यहाँ पे हम हरमुरुल बाबा के स्थान पे आए हैं, तो कुछ बाबा के बारे में बताएंगे? हाँ, जरूर बताएंगे। बताइए। बात यहाँ ऐसा बा, इतना जगता बा यहाँ के बाबा महाराज हाँ। के
हमारी जानकारी के बात है कि एक मेहरारू बहल जात रहल जौन बा, लेकिन दहे में घुमाई के ऐसा झटक देने जौन बा के झूरे कि वही दिना से तो हमारे की जानकारी बढ़िया भइल। बहुत दूर दूर के लोग आवत जात हन, यहो सामने आदमी देखता। अच्छा, मतलब यहाँ बहुत दूर दूर तक लोग आवन, का करे आवन भैया? बस वही अपन भाई जौन बा के जौन भी माने न, उनके कामना पूरा होला, इसलिए जौन बा के भाई यहाँ आवत हन। तो यहाँ पूजा फारी भी होता, पूजा हाँ, पूजा भी भारी होला, जौन बा मुर्गा चढ़ला, बकरा चढ़ला। अच्छा अच्छा, मतलब बकरा उकरा के बलि भी देवल जाला? हाँ, बलि भी देवल जाला। अच्छा, बाबा जी बलि लेना। हाँ। तो और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आवत होंगे? हाँ हाँ, बहुत दूर, जितना दूर नहीं बता सके आदमी उतना दूर तक आवन। और कुछ जानकारी बा आपके बाबा जी यहाँ देवस्थान के बारे में? अरे हमें तो मालूम बा कि हमारे यहाँ जमीन बा, हम कभी ऐसा राती का आई चंगा में कि हमसे भेंट हो गई खुद है। अच्छा अच्छा। हाँ तुम बड़ा चंबा में पड़ली, लेकिन जौन बा के उन्हें कहा एक जौन बा के गोपलित भई ना, मतलब तब हम डरा नहीं गई, लेकिन जौन बा के कोई डर भय नहीं, तब से हम बढ़िया बढ़ भाई। और भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? संतोष कुमार। अच्छा अच्छा, यहाँ बाबा हरमुरुल के देवस्थान पे हम आयल भाई, कुछ बताइए। यहाँ भैया देवस्थान बा, बहुत दूर दूर के लोग मानन जानन, सबसे बड़ा देवस्थान बा डीह बाबा। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत दूर दूर के लोग आवन, बकरी बकरा चढ़ावे, अपन मनौता उनका पूरा होले। हाँ। एकरे बाद पहले के जमाने में लोग कहना बर्तन भी उगत रहल बाबा जी के, मतलब जोर बल से। अब चोरी चमारी हो गई, बहुत कुछ हो गया, तब सब बंद हो गया, लेकिन अब भी लोग थोड़ा बहुत बाबा देखता। अच्छा। हरमुरुल बाबा जी का स्थान है बेलन नदी के, ये बेलन नदी है जो कि एक कुसुमा से होते हुए प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती हैं। तो ये बाबा जी का स्थान है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना जो भी रहता है पूर्ण होती है। तो यहाँ पे आइए, हम लोग चलते हैं। ये हरमुरुल बाबा जी का स्थान है, जैसा कि हम पहले आप सबको चर्चा कर चुके हैं कि ये देखिए, ये बेलन नदी के किनारे है, एक ग्राम कुसुमा है, जो कि यहाँ पे बहुत ही दिव्य स्थान है। बहुत प्राचीन काल से यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मनौती करते हैं और भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। और आइए आगे हम दिखाते हैं बाबा जी का दिव्य स्थान। और ये बेलन नदी के एकदम किनारे पे है, यहाँ पे घर भी है और ये छोटा सा मंदिर हमारे यहाँ पे भक्तों ने बनवा रखे हैं। ये छोटा सा मंदिर आप देख सकते हैं। और आइए हम जो दिव्य स्थान है उधर ले चलते हैं। और ये बेलन नदी है और मैं इनको नमन करता हूँ, जो कि ये धरती पे आपने आके लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और ये स्थान है हरमुरुल बाबा जी का। जैसा कि यहाँ पे जैसा कि लोग बताते रहे हैं कि कई घटनाएं यहाँ हुई हैं इस स्थान पे, ये दह में, कि इसकी गहराई नापने वाले अभी तक नाप नहीं पाए हैं कि कितना गहरा है। बहुत गहरा रहा है ये दह। और यहाँ पे जैसा कि कुछ ग्रामीणों ने यहाँ बताया है कि पहले यहाँ पे जो भी भक्त आते थे तो बर्तन नहीं होता था, तो बर्तन के लिए यहाँ बाबा जी से प्रार्थना करते थे लोग। तो यहाँ पे जो फूल का बर्तन होता है, जो स्टील का नहीं, तांबे का फूल का जो बर्तन होता है, वैसा बर्तन यहाँ पे निकलता था। इसके बाद वो भक्त अपना खाना बनाते थे, खाते थे। इसके बाद यहीं पे फिर धो धा के बर्तन को रखते थे, तो बर्तन फिर यहीं पे समाहित हो जाता था अंदर दह में। इसके बाद कोई अगला भक्त आता था तो वो प्रार्थना करता था, तो फिर वो बर्तन दिव्य शक्ति से प्रकट होता था। इसके बाद लोग करते थे
कोई ऐसा व्यक्ति आया जो जिन्होंने सुना ऐसी चीज है, तो वो चोर यहाँ पे आया। इसके बाद वो बर्तन जो है कि इकट्ठा करके वो ले जाने लगे। इसके बाद अंधे हो गए। अंधे होने के बाद यहाँ पे आए। इसके बाद बाबा जी से यहाँ पे प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद वो बर्तन यहाँ पे फिर रख दिए। इसके बाद वो बर्तन जब गायब हो गया तो आज तक वैसी दिव्य शक्ति यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और बहुत दूर दूर से भक्त जो कि कई जिला से यहाँ पे लोग आते हैं और दिव्य स्थान है। जानवरों की बलि दी जाती है, जैसे बकरा, भेड़ा और कई चीज़ें का लोग बता रहे थे, जैसे कि यहाँ पे बलि दी जाती है और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और कई घटनाएं घटित हुई हैं इस स्थान पे, जिससे इस क्षेत्र के लोग बहुत ही जो भी मनोकामना रहती है बाबा जी के पास आते हैं, लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और बहुत ही बड़ा श्रद्धा भक्ति है। और यहाँ पे ऐसा लोकेशन है, आइए हम लोग दिखाते हैं कैसा लोकेशन है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा सरकार का ध्यान आकृष्ट होता तो यहाँ पे जो व्यवस्था है यहाँ परिवर्तन हो सकता है। बाबा जी के बारे में बहुत सारी गुणवत्ता यहाँ पे है जो कि लोग आते जाते रहते हैं। और आप भी एक बार आइए और जो भी आपकी मनोकामना है उसको बाबा जी जरूर पूर्ण करेंगे। नमस्कार।